लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू हाउस एंड सीनेट ऑफ द स्कूल। हर संस्था का कोई मुखिया होता है, परिवार में माता पिता होते हैं, देश में अगर देखो तो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रदेश में अगर देखो तो मुख्यमंत्री होते हैं जो पूरे समाज को लेकर के चलते हैं। विद्यालय में भी एक काउंसिल होती है जो पूरे साल बच्चों का नेतृत्व करती है। यह बड़ा गौरव का विषय है कि हमारे विद्यालय में भी इतने योग्य, होनहार और मेधावी छात्र हैं जो कि आज ये बैज पहन करके सामने आए हैं, जिनको बैज पहनाया गया है, जिनको कैप्टन्स और हेड बॉय हेड गर्ल के तमगे दिए गए हैं। बच्चों, ये जो बैज आपने पहना है ये केवल एक बैज नहीं है, ये बल्कि यहाँ से एक ज़िंदगी की शुरुआत है जब आपके अंदर लीडरशिप की स्किल आती है। लीडरशिप माने कुछ लोग आपको फॉलो करें। फॉलो करने के लिए क्या होना चाहिए? आप बहुत अच्छे होने चाहिए, आपके अंदर अच्छे अच्छे गुण होने चाहिए। ये जो टीचर सेरेमनी है जो ब्लेस्ड बाय गॉड है। आज देख रहे हो मौसम कितना सुहाना हो गया है। रोज़ कितनी गर्मी होती थी, लेकिन आज मौसम ठंडा है और बिना पंखे के भी बच्चों के चेहरों पे मुस्कान है और किसी के चेहरे पे पसीना नहीं आ रहा है। नो स्वेटिंग टुडे। तो दिस इज़ द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। तुम्हारे साथ ईश्वर का आशीर्वाद है और तुम्हें गौरवशाली महसूस करना चाहिए। लेकिन इस आशीर्वाद के बदले तुम्हें करना क्या है जो तुम्हें बैजेज मिले हैं? तुम्हें पहले तो अपनी ड्यूटी के लिए पंक्चुअल होना है। जो भी तुम्हारी ड्यूटी तुम्हारे हाउस टीचर्स देंगे उसको तुम्हें परफेक्टली परफॉर्म करना है। सेकेंडली, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ ए गुड लीडर। लीडर होना बहुत बड़ी बात होती है और फॉलोअर होना बहुत आसान होता है। भीड़ में हर कोई फॉलोअर होता है, बट देयर आर ए फ्यू लीडर्स हु आर लीडिंग द एंटायर क्राउड। थर्ड थिंग इज डिसिप्लिन। अनुशासन रखना है। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द बेस्ट डिसिप्लिन। जो खुद को अनुशासित रखता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। तो तुम्हें भी डिसिप्लिन रहना है। और जहाँ भी कोई जिम्मेदारी मिलती है वहाँ पे तुम्हारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग स्कूल इन ए स्मूथ वे। स्कूल बहुत अच्छे से चले, हर चीज़ बड़ी सिंसियर हो, हर चीज़ बड़ी प्रॉपर हो और किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। एंड लास्ट थिंग विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वॉज गिवन बाई आवर ग्रेट लीडर गांधी जी, सर्विस टू ऑल। सबकी सेवा करना, सबको ईज करना, सबको आसानी से कार्य करने का अवसर देना। क्योंकि कहा गया है कि काम करने की कोई सरहद नहीं होती है। काम करने की कोई सरहद नहीं होती है। ज़िंदगी में कुछ मकसद होता है। और एक लाइन बड़ी मशहूर है, सितारों के आगे जहां और भी है। सितारे जो हम तारे देखते हैं उसके आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। सितारों के आगे जहां और भी है, ज़मीन और भी है, आसमां और भी है। ये धरती के नीचे ढेर सारी धरती है, कई लेयर्स हैं, तुम पढ़ते होगे जियोग्राफी में। और आसमान के पीछे बहुत सारे आसमान हैं, सूरज के पीछे बहुत सारे सूरज हैं, ऐसे ही सूरज चमकते हुए भी। तो बच्चों, ताज पहनना, बैज पहनना आसान है, लेकिन बैज की जिम्मेदारियों को निभाना बहुत ही कठिन है। उसके लिए तुम्हें तैयार होकर के चलना पड़ेगा। एक संत कबीरदास ने कहा है, तुम्हें बड़ा पद मिल गया। तो बड़े पर कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर। ताड़ का पेड़ और खजूर का पेड़ होता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे ताड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो ऐसा बड़ा हमें नहीं होना है। पद का बड़ा होना पर्याप्त नहीं है। महानता वो है जो अपने ज्ञान से, अपनी चेतना से, अपनी ड्यूटी से, अपनी डिसिप्लिन से
अपने छात्र छात्राओं का पथ प्रदर्शन करे, उनको रास्ता दिखाए। तो यह बैज एक विश्वास का प्रतीक है जो आपके शिक्षकों ने, आपके विद्यालय ने आपको दिया है। विद्यालय ने आप पर भरोसा किया है कि आप इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन और कोऑपरेशन का एक आदर्श प्रस्तुत करेंगे। कहते हैं जब तुम्हारे इरादे ऊंचे होते हैं तो सब चीज़ें बड़ी बौनी सी होती हैं। इरादे जब ऊंचे हो जाएं, कुछ बनना है ज़िंदगी में, तो बहुत कुछ चीज़ें बौनी हो जाती हैं। अभी कल नीट एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है। 105 पोजीशन, लाखों में होती है पोजीशन, 52-53 हज़ार तक 105 पोजीशन एक बच्चे ने प्राप्त किया है और वो लखनऊ का बच्चा है। उसका फ़ोटो आज अखबारों में आया है। हम चाहते हैं हमारे भी बच्चे जब कोई एग्ज़ाम दें तो इनका फ़ोटो भी अखबारों में छपे। ये जो 4 हमारे हाउसेज हैं, 4 महान व्यक्तियों पर हैं और हर हाउस के जो कैप्टन है, वाइस कैप्टन है, प्रीफेक्ट हैं, दे शुड नो द आइडियोलॉजी ऑफ देयर हाउस पर्सनैलिटीज़। जैसे तुम्हारा हाउस है गांधी हाउस, अगर तुम लोगों ने गौर किया हो तो गांधी हाउस के नीचे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ा है तुम लोगों ने? गांधी हाउस के नीचे लिखा है ट्रुथ, पीस एंड सर्विस। ट्रुथ, पीस एंड सर्विस। वैसे गांधी जी का वाक्य था सत्य, अहिंसा और प्रेम। सच बोलो, किसी को मारो नहीं और प्रेम करो सबसे। दूसरा हाउस तुम्हारा कौन सा है? कौन सा हाउस है? सेकंड हाउस टैगोर। टैगोर हाउस के नीचे क्या लिखा है? सॉरी, नेहरू हाउस है सेकंड। नेहरू हाउस के नीचे लिखा है यूनिटी, एकता, डिसिप्लिन, अनुशासन और थर्ड इज प्रोग्रेस, प्रगति। जहाँ एकता होती है, अनुशासन होता है, वहीं प्रगति होती है। तो ये हुआ नेहरू हाउस का। तीसरा हाउस तुम्हारा है, कौन सा हाउस है तीसरा? जोर से बोलो, टैगोर वाले हैं नहीं क्या? टैगोर हाउस। टैगोर हाउस में है क्रिएटिविटी, विजडम एंड हार्मोनी। क्रिएटिविटी, कुछ नया करना, विजडम, बुद्धिमानी, और हार्मोनी माने सद्भाव, सबके प्रति अच्छा अच्छा भाव रखना, प्रेम का भाव रखना। एंड विच इज द फोर्थ हाउस? फोर्थ हाउस इज लिंकन हाउस। लिंकन हाउस का क्या है? इंटेग्रिटी, करेज एंड जस्टिस। इंटेग्रिटी माने मुट्ठी की तरह बंध के रहना, करेज माने साहस, और जस्टिस सबके साथ न्याय करना। ये ना सोचना कि इसमें हमारा फ़ायदा है तो हम यही काम करेंगे और हमारा फ़ायदा नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे। तो एक लाइन है, ये लाइनें सब ये कहती हैं कि बहादुरी चाहिए तुम्हारे अंदर, सच चाहिए, बहादुरी चाहिए, और सच और बहादुरी से मिल करके ही तुम जिंदगी की जंग को जीतोगे। एक शेर है कि लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। नाव अगर पानी की लहरों से डरेगी तो कभी पार होगी? कभी नहीं होगी। लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वेरी गुड। तो टुडे आई एक्सपेक्ट विद ऑल द प्रीफेक्ट, house captains, vice captains and student council members that they will put their entire effort for the discipline, grace and the culture of this school. इस स्कूल की एक 30 साल पुरानी परंपरा है, इस स्कूल की एक प्रतिष्ठा है। यहाँ डिसिप्लिन का एक अनुशासन का मानक है जिसमें बच्चे हमेशा अच्छा कार्य करके समाज में अच्छे के रूप में जाने जाते हैं। तो आप भी अच्छे बने और इस स्कूल के नाम में 4 चांद लगामें, आपसे ऐसे उम्मीद की जाती है। ऐसे दीपक बनो, ऐसा दीपक बनो तो ऐसा जो अंधेरा मिटा सके, और फूल बनो तो ऐसा जो खुशबू लुटा सके, और नेता बनो तो ऐसा लीडर, नेता बनो तो ऐसा जो सबको साथ लेकर चले, और इंसान बनो तो ऐसा बनो जिस पर समाज गर्व कर सके। तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे मोहल्ले के लोग, तुम्हारे सब लोग ये गर्व करें कि हाँ तुम लोग एक स्पेशल हो, अपने आप में क्वालिटी रखते हो, अपने सब्जेक्ट को जानते हो, अच्छे से चलते हो, अच्छे से रहते हो। तो अंत में चलते चलते हम यही कहेंगे बच्चों
कि उजालों को आँखों में महफूज रखना, अपनी आँखों में रोशनी को, ज्ञान के उजाले को महफूज रखना, बचा के रखना। उजालों को आँखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, कहीं ना कहीं फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।